हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। आज के इस वीडियो में आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं गुणनखंड फैक्टर्स। भाई इस टॉपिक के अंतर्गत आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि भाई गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, किसी संख्या के आप कुल गुणनखंडों की संख्या को किस प्रकार से ज्ञात कर पाओगे, और भाई गुणनखंडों का योगफल और गुणनफल क्या क्या होता है, ये सब इस टॉपिक के अंतर्गत आपको हम पढ़ाने वाले हैं। भाई ये जो टॉपिक है वो आपके लिए एसएससी में या भाई बैंकिंग हो या रेलवे हो, भाई हर जगह काम आता है। इस प्रकार का टॉपिक हमने आज लिया हुआ है गुणनखंड फैक्टर्स। तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, गुणनखंड। अब मान लो कि आपके पास भाई कोई संख्या लिखी हुई है 12। अब भाई 12 को आप दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो और भाई कई प्रकार से लिख सकते हो। जैसे हम यहां लिख दें 1 गुणे 12, तो भाई उसका मान 12 ही आएगा। आप उसे 2 गुणे 6 भी लिख सकते हो, 3 गुणे 4 भी लिख सकते हो, तब भी आंसर 12 ही आएगा। और भाई इसके अलावा और कोई संख्याएं नहीं बन पाएंगी जहां आप गुणा कर दो और भाई आंसर 12 आ जाए। तो जो संख्याएं आपने यहां प्रयोग में लाई हैं, जिनकी आप गुणा कर रहे हो और उत्तर 12 आ रहा है, तो भाई कहा जाएगा ये संख्याएं 12 की गुणनखंड हैं। कौन कौन संख्याएं भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और भाई स्वयं 12 है। ये सभी संख्याएं कही जाएंगी ये 12 की गुणनखंड हैं। तो भाई गुणनखंड क्या होता है कि भाई वे संख्याएं जिनसे ना 12 विभाजित हो जाएगा। भाई 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और स्वयं 12 से भी 12 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इन्हें कहते हैं गुणनखंड। अब इसका जस्ट उल्टा कर लो। अगर आप कहीं पर 3 गुणे 4 करो तो भाई आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 12। जब आप 3 और 4 की गुणा करते हो और जो 12 प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम गुणनफल। ठीक है, तो जो 3 और 4 हैं ये 12 के गुणनखंड कहे जाएंगे और भाई जो गुणा करने पर आंसर आता है उसे हम कहते हैं गुणनखंड। भाई अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो भाई जो गुणनफल होता है वो गुणनखंडों की ना जस्ट उल्टा प्रक्रिया है। वहां पर हम संख्याओं को ज्ञात करते हैं और यहां पर भाई हम संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तो भाई आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनफल क्या होते हैं। एक को छोड़कर भाई एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो स्वयं होता है। ठीक है, एक को छोड़कर कोई भी भाई संख्या हो उसके गुणनखंड जो है एक से ज्यादा ही हो जाएंगे। जैसे आप भाई मान लो 2 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 1, तो यहां पर भी 2 गुणनखंड हो गए, एक हो गया और भाई एक हो गया स्वयं 2। तो एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो भाई एक से ज्यादा ही होती है, क्योंकि भाई एक तो सब में आएगा और एक तो वो स्वयं संख्या ही आ जाएगी। तो 2 तो यही हो गए और भाई 2 के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक को छोड़कर बाकी सबकी संख्या जो होती है वो एक से ज्यादा होती है। तो भाई ये तो हो गए गुणनखंड और गुणनफल। अब गुणनखंड के अंतर्गत हम आगे चलते हैं और भाई आपको अब बताने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब देख लो यहीं पे, जैसे मान लो आपने 12 के गुणनखंड ज्ञात किए, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड होते हैं 12 के। अब देख लो उसमें से 2 और 3, 2 ऐसी संख्याएं हैं जो कि भाई अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाई यहां पर अगर आपको 12 के पूछे कि अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो केवल है 2 और केवल है 3। अब भाई आगे आपको बताएंगे हम कि ये अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। तो अब भाई देख लो कि ये अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं। भाई जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये आपको बहुत छोटी कक्षाओं से ही भाई करना सिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से निकाले जाते हैं। अब मान लो कि भाई आपके पास कोई संख्या 18 है और कह दे कि भाई इसके आप प्राइम फैक्टर करके दिखाओ, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो भाई कैसे करते हैं? इस प्रकार से लाइन खींचते हैं और भाई देखते हैं कि 18 सबसे छोटी संख्या कौन होगी जिससे कट जाएगा। भाई 2 से कटेगा तो यहां पे आ जाएगा 9। अब जो 9 है वो 2 से नहीं कटेगा तो हम काटेंगे भाई 3 से। और भाई ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि आखिर में 1 ना आ जाए। और यहां हम केवल वही संख्याएं लेंगे जो भाई अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर्स होती हैं। अब आप 18 को ना कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, 2 गुणे 3 और गुणे 3। अगर भाई कोई संख्या 1 से अधिक बार आई है तो आप उसे कई बार ना लिखकर घातों के रूप में लिख दो, तो भाई ज्यादा आराम रहेगी आपको आगे आने वाले सवालों में।
अब यहां से ना एक सवाल यहां से बनेगा, एक क्या भाई, दो सवाल बनते हैं यहां से। अभी कह दे कि 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड नहीं पूछेगा, पहले आपसे पूछेगा कि भाई 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो भाई यहां देख लो 1 2 3, तीन ऐसे गुणनखंड हैं जो अभाज्य हैं और भाई 18 के हैं। तो यहां आप लिख दोगे कि भाई 3 गुणनखंड हैं। अगर संख्या बहुत बड़ी है और भाई इस प्रकार से घातों में लिखी हुई है तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आप भाई पूरी घातें जोड़ दो, 2 की 1 घात है, 3 की 2 घात है, घातों को जोड़ोगे तो भाई उत्तर आ जाएगा 3। अर्थात 18 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 3 होंगे। यहां से एक सवाल और बनता है भाई, कभी कभी आपसे पूछ देगा अद्वितीय यूनिक प्राइम फैक्टर, आप भाई बता दो अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड। भाई अद्वितीय का मतलब होता है कोई चीज दोबारा नहीं आनी चाहिए, यूनिक प्राइम फैक्टर आपको बताने हैं। तो भाई यूनिक कौन सा होगा, एक बार 2 आया है, एक बार 3 आया है। भाई 3 2 बार है लेकिन हम गिनेंगे उसको एक ही बार, अगर कोई और संख्या होती तो हम उसको गिन लेते। तो यहां पर अगर यूनिक प्राइम फैक्टर गिनने हैं तो केवल 2 ही हैं, 2 है 3 है, उसके अलावा कोई संख्या है नहीं। अगर कोई संख्या एक से अधिक बार आती है तो आप उसे यूनिक में नहीं लिखोगे। तो कह दे अगर कि अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड तो 2 होंगे, अगर कह दे कुल अभाज्य गुणनखंड तो यहां पर होंगे 3। इसी प्रकार कोई और संख्या लिखी हो तो भाई आप उसका भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो हम यहां लिख दें 90, अब भाई 90 कर लो, पहले आप 2 से काटोगे यहां आ जाएगा 45, 3 से काटोगे तो भाई 15 आ जाएगा, फिर भाई 3 से काटोगे तो यहां 5 आ जाएगा, लास्ट में आप 5 से काट दोगे तो 1 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो 90 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3 की पावर 2 और भाई गुणे 5। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कह दे कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तो भाई देख लो, 1 घाते 2 और 2 2 4, तो 4 हो गए अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अगर कह दे अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, अर्थात कुल मिलाकर 3 है। तो भाई अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड 3 होंगे लेकिन कुल अभाज्य गुणनखंड 4 हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई सवाल इस प्रकार का मिल रहा है तो आप भाई उसे बेहद आसानी से लगा सकते हो। अब भाई आपको हम बताने वाले हैं कि आप किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या को कैसे प्राप्त करोगे। अब भाई मान लो कि हमारे पास कोई संख्या 18 है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो भाई इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे, अभी हम पीछे कर चुके थे, ठीक है। तो इतना तो भाई आप करना जानते ही हो। अभी आपको ज्ञात करना है इसके कुल गुणनखंडों की संख्या को। तो भाई ध्यान देना, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स को भाई ध्यान से देखिए और जो उन पर घातें लगी हुई हैं उनको भाई ध्यान से देखिए। यहां पर 1 घात लगी हुई है, यहां पर 2 घातें लगी हुई हैं। भाई जहां पर कोई घात नहीं लगी होती है समझो कि 1 घात होती है। क्या करना होता है, केवल घातों में 1 जोड़ना होता है और भाई गुणा करनी होती है, ठीक है। तो यहां पर 1 घात है तो यहां कर लो 2, यहां 2 घातें हैं तो यहां कर लो 3, 2 3 6। तो भाई 18 के कुल मिलाकर 6 गुणनखंड हो जाएंगे। अगर आपसे कहे कि भाई 18 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी तो आप भाई कह दोगे कि 6 गुणनखंड होंगे, ठीक है। और भाई कोई संख्या मान लो आप, जैसे कर लो 36 कर लो, ठीक है। 18 दूनी 36 होता है तो इसके हो जाएंगे 2 की पावर 2 और भाई 3 की पावर 2। अभी निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करोगे भाई, घातों में 1 जोड़ लो, तो यहां 3 यहां 3, 3 3 9। तो भाई 36 के कुल मिलाकर 9 गुणनखंड हो जाएंगे। और भाई कोई संख्या आप बदल कर देख लो, जैसे भाई मान लो हम कर दें यहां पर 120 के निकालने हो हमें कुल गुणनखंडों की संख्या। तो भाई 120 का कर लो, क्या होगा 12 गुणे 10, 12 गुणे 10। भाई 12 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 और 10 को 5 गुणे 2। अभी आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 और गुणे 5। तो प्राइम फैक्टर तो आप भाई खुद से ही कर सकते हो बड़े आराम से, सबको ही करना आता है। अब यहां निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या को। तो देखो यहां 3 घातें हैं तो 4 कर लो, यहां 1 घात है तो 2 कर लो, वहां पर भी 1 घात है तो 2 कर लो, 4 चक्कू 16। अर्थात भाई अगर आप 120 के कुल गुणनखंड निकालोगे तो वो आएंगे 16 गुणनखंड।
तो आप भाई कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस केवल आप अगर प्राइम फैक्टर कर लेते हो तो भाई आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करके कुल गुणनखंडों की संख्या को निकाल सकते हो बड़े ही आराम से। ठीक है भाई। अब भाई यहां पर ना एक खास बात पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने 18 के गुणनखंड निकाले, 120 के निकाले और भाई 36 के निकाले। देखो 18 के 6 आए थे जो सम संख्या थे, 120 के 16 आए हैं जो सम संख्या है, लेकिन 36 के गुणनखंड आए हैं 9 जो कि विषम संख्या है। अब भाई 36 में ऐसी कौन सी खास बात है कि यहां पर विषम संख्या आ गई? भाई 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम होगी। उसके अलावा कोई भी संख्या अगर आपके पास है तो भाई उसके गुणनखंडों की जो कुल संख्या होगी वो हमेशा सम संख्या आएगी। जैसे 6 आया है, 16 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 28 आएगा। लेकिन अगर कहीं पर पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी तो भाई तुरंत वहां पर विषम संख्या ही आएगा। ठीक है। अब भाई जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है 980 और आपसे कह दे कि भाई इसके कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो पहले आप क्या करोगे? 980 को भाई प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लोगे। 98 गुणे 10, 98 को आप लिख सकते हो 7 गुणे 7 गुणे 2 और भाई 10 को 5 गुणे 2। अब भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इस प्रकार से आ जाएगा 7 की पावर 2 आ गया। अब आप निकाल सकते हो कुल गुणनखंडों की संख्या को। यहां 2 पावर है तो 3 कर लो, 1 पावर है तो 2 कर लो, 2 पावर है तो 3 कर लो। 3 तिया 9 दूनी 18, अर्थात भाई 980 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 18। ठीक है। तो अगर कोई संख्या इस प्रकार से मालूम है तो आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर कोई संख्या इस प्रकार से मालूम हो तब, जैसे लिखा हो 6 की पावर 4 गुणे 8 की पावर 3, यहां लिखा हो भाई 10 की पावर 5। इस प्रकार से कोई संख्या मालूम हो और आपसे कह दे कि भाई यहां निकालो कुल गुणनखंडों की संख्या, तो भाई वो वाले सूत्र का प्रयोग ना डायरेक्ट मत कर देना कि यहां 4 का 5 कर दो, 3 का 4 कर दो, 5 का 6 कर दो, गुणा करो और आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये संख्याएं प्राइम नंबर नहीं है। यहां पर भी इन्हें आपको भाई प्राइम नंबर में बदलना होगा। जैसे 6 है, 6 को आप लिखोगे 2 गुणे 3 और भाई पूरे पावर 4। जो 8 है 2 की पावर 3 और भाई ऊपर पावर लगी है 3। जो 10 है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 गुणे 5 और भाई पावर लगी है 5। अब आपको क्या करना है? पहले आप 2 को अलग कर लो। 2 की पावर 4 यहां, 3 तिया 9, 9 4 13, 13 5 18, 2 की पावर 18। अब 3 पे आ जाओ, 3 केवल यहीं पर है और भाई 5 केवल वहां पर ही है। इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब आप उस सूत्र का प्रयोग यहां कर सकते हो। 18 1 19, 4 1 5, 5 1 6, तो क्या आ जाएगा? 6 पंचे 30 और 19 तिया 57। तो भाई कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 570। तो भाई अगर इस प्रकार से आपको कोई भी सवाल मिलता है तो आप कुल गुणनखंडों की संख्या को बड़े ही आराम से निकाल पाओगे। अब आपको हम बताने वाले हैं सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करोगे। अब भाई आपको हम बताने वाले हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या को आप किस प्रकार से ज्ञात कर पाओगे। तो भाई आपको ना विषम गुणनखंडों पर ध्यान देना है। सम तो भाई अपने आप निकल आएंगे, वहां कोई भाई विशेष सूत्र आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भाई मान लो हमारे पास कोई संख्या 90 को आप मानकर चलो। अब कह दे भाई कि 90 के विषम गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहले आप क्या करोगे? 90 के ना प्राइम फैक्टर कर लोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम करते आए हैं। 3 की पावर 2 हो जाएगा, यहां 2 और गुणे 5 हो जाएगा। भाई विषम गुणनखंडों में क्या होता है कि आपको केवल विषम संख्याओं पर ही ध्यान देना होता है। यहां पर यह विषम संख्या है और भाई ये वाली विषम संख्या है, तो केवल विषम संख्याओं पर ध्यान देना है और भाई उनकी ही घातों में सूत्र लगाना है। यहां पर 2 घाते हैं तो आप यहां 3 कर लो, यहां पर 1 घात है तो यहां 2 कर लो और भाई उत्तर आ जाएगा 6। आप भाई ध्यान देना कि 2 को हमने छोड़ दिया है क्योंकि हम केवल विषम गुणनखंडों की संख्या को ही ज्ञात कर रहे हैं। तो भाई उत्तर क्या आ गया? उत्तर आ गया 6। तो अगर 90 के विषम गुणनखंड पूछे आपसे तो भाई आप कह दोगे कि 6 गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर सम पूछे तो भाई इसका मतलब यह नहीं है कि आप यहां केवल सम संख्या ले लोगे। सम में क्या होता है भाई? सम में निकालने होते हैं कुल गुणनखंड और भाई कुल में से आप विषम वाले घटा दो। अगर आप कुल में से विषम वाले घटा दोगे
तो सम वाले बचेंगे। अब देखना कैसे, यहां से आपको निकालना है कुल गुणनखंड, तो यहां 3 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा और भाई यहां पर 2 हो जाएगा, और उसमें से आप विषम वाले घटा दो। 3 दूना 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 12 माइनस 6, और भाई आंसर में आ जाएगा 6। अर्थात 90 के 6 विषम गुणनखंड होंगे और भाई 6 ही सम गुणनखंड होंगे। तो भाई तरीका कुल मिलाकर वही है, बस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि विषम वाले में हम केवल विषम संख्याओं पर ध्यान देंगे और उनकी घातों में ही सूत्र लगाएंगे। लेकिन अगर आपको निकालना हो सम गुणनखंड तो क्या करोगे, पहले आप निकालो कुल संख्या और उसमें से विषम वाले घटा दो। और भाई कुल कैसे निकालोगे, आप पूरे पर ध्यान दोगे। भाई हम कई सारे सवाल आपको पढ़ा चुके हैं जहां आपको हमने कुल निकालना सिखाया है। तो भाई इतना तो समझ में आ गया होगा कि विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड आप कैसे ज्ञात करोगे। अब भाई देख लो, यहां पर आपको हम बताने वाले हैं कि आप पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या को कैसे ज्ञात करोगे। भाई मान लो आपके पास कोई संख्या इस प्रकार से मालूम है 1080। अब आपसे कह दे कि इसके ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो कि भाई पूर्ण वर्ग संख्या होंगे, आपको निकालना पड़ जाए। भाई मान लो, तो पहले क्या करोगे, पहले आप 1080 के ना भाई गुणनखंड करके देख लो। 108 और यहां हो जाएंगे 10। 108 को आप 36 तिया 108, तो भाई इस प्रकार से भी लिख सकते हो 2 गुणे 5, ठीक है। 36 को आप क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3, और भाई बाकी को वैसे ही पूरा पूरा उतार लो। अब देख लो घातें कितनी आ रही हैं, 1 2 3, 2 पर तो 3 घातें लग जाएंगी, 3 पर भी 3 घातें लग जाएंगी, और भाई 5 पर लगेगी केवल 1 घात, ठीक है। अब आपसे यहां पूछेगा कि भाई पूर्ण वर्ग गुणनखंड आपको निकालने हैं कितने होंगे। तो भाई आपको यहां केवल घातों पर ध्यान देना है। अब देखो यहां 3 घातें हैं, तो भाई करना क्या होता है, आपको 2 से भाग करना है, जितनी बार पहाड़ा जाए उसमें 1 जोड़ देना है बस। अब भाई 2 का पहाड़ा 3 में 1 बार जाएगा, उसमें आप ना 2 जोड़ दो। यहां पर भी भाई 3 में 2 का पहाड़ा 1 बार जाएगा, उसमें आप भाई 2 जोड़ दो। और जहां 1 घाते हैं वहां हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर 1 से ऊपर घाते हैं तो आप ये प्रक्रिया करोगे, कैसे करना है, जो भी घात हो उसे पहले 2 से भाग करो, जितनी बार पूरा पूरा पहाड़ा जाए उसमें भी 1 जोड़ दो। अब यहां पर कितना आंसर आ जाएगा, 4। अर्थात भाई 1080 के 4 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगे, ठीक है। अब भाई मान लो कोई संख्या इस प्रकार की लिखी हुई है और आपसे कह दे कि भाई इस संख्या के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने होंगे, आपको भाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आपको ना यहां प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। यहां लिखोगे 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, भाई 2 की पावर 3 सीधा कर दो 6, यहां पर यहां हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, जोड़ लो 6 4 10 3 13, 2 की पावर 13 आ जाएगी। 3 वाली भाई 4 है और 5 वाली हैं 3। अभी ध्यान देना है आपको, हर भाई घात में 2 से भाग करना है। जैसे 13 में 2 से भाग करोगे तो आएंगे 6, उसमें भी 1 जोड़ देना है, तो हो गया 7। यहां भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, उसमें भी 1 जोड़ दो, 3 आ जाएगा। यहां भाग करोगे 2 से तो 1 बार पहाड़ा जाएगा, उसमें भी 1 जोड़ दो। अब क्या आ गया, 7 तिया 21 दूना 42। अर्थात भाई कुल मिलाकर 42 ऐसे गुणनखंड होंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगे। तो भाई अभी तक हमने आपको बताया है कि आप कुल गुणनखंड कैसे निकाल पाओगे, सम और विषम कैसे निकालोगे, उसके अलावा पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालोगे। अब आपको हम बताने वाले हैं कि आप गुणनखंडों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालोगे। तो अब भाई लास्ट में देख लो कि आप गुणनखंडों का योगफल और गुणनखंडों का गुणनफल कैसे ज्ञात करोगे। अब मान लो कि भाई आपके पास कोई संख्या है 24 और कह दे कि भाई इसके गुणनखंडों का योगफल और गुणनफल हमें आप दोनों ही बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। पहले तो आप भाई 24 के ना अभाज्य गुणनखंड करोगे, हो जाएंगे 2 की पावर 3 और गुणे 3। अब भाई योगफल वाला सूत्र ना ध्यान से देखिएगा, सूत्र क्या होता है, जितनी पावर हो उसमें 1 पावर बढ़ा लो। भाई 3 पावर है उसे कर दो 4 पावर और -1, फिर गुणा में यहां 1 पावर है 1 बढ़ा दो, तो भाई कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, और नीचे बिना पावर के -1 कर दो उन्हीं संख्याओं को जो अभाज्य गुणनखंड हैं। जितनी संख्याएं हो वैसे करते चले जाओ। क्या करना है, यहां 3 पावर थी,
पावर 1 बढ़ाकर -1, पावर 1 बढ़ाकर -1, फिर वही संख्याओं को सीधा -1 कर दो आप। अब देखो 2 की पावर 4 -1 क्या हो जाएगा 15, 3 की पावर 2 9, 1 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। यहां पर 1 गुणे 2, 15 8 120 और बटे में 2 हैं तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अर्थात भाई अगर आप 24 के गुणनखंडों को जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा 60। अब आ जाओ गुणनफल पर। देखना 24 बराबर आप क्या लिखोगे भाई 2 की पावर 3 और गुणे 3। अभी क्या करना है, सबसे पहले निकालो कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो हो जाएंगे 4 गुणे 2, अर्थात भाई कुल गुणनखंड हो जाएंगे 8। अब निकालना है गुणनफल। सूत्र क्या होता है भाई, संख्या की पावर और जो भी गुणनफल आ रहे हो हमारे पास उनका आप सीधा आधा कर दो। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा 24 की पावर 4। हमारे पास 8 गुणनखंड थे तो भाई पावर हो जाएगी 4। ये हो जाएगा हमारा गुणनखंडों का गुणनफल और ये हो गया हमारा गुणनखंडों का योगफल। ठीक है भाई। अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है, जैसे भाई आपसे कह दे कि भाई 24 का तो ठीक था, अगर यहां कह दे आप 36 का निकाल के बताओ, तो भाई 36 में क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और यहां 3 की पावर 2, तो भाई 3 गुणे 3 कुल मिलाकर 9 हो जाएंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। अब आप कह रहे हो कि भाई आधा करके पावर लगानी होती है, तो आप क्या करोगे यहां पे 36 पे कौन सी पावर लगाओगे 9/2, पावर आधी करनी होती है। अब भाई आधी करने का फायदा यहां पर यह होगा कि भाई संख्या पूर्ण वर्ग है, अगर आप आधी पावर कर रहे हो तो सीधा उसका वर्गमूल निकाल दो, 6 हो जाएगा और 6 पर लगा दो पूरी पावर, तो यहां आंसर हो जाएगा 6 की पावर 9। तो अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। बाकी भाई आपको पता है कि हमेशा सम उत्तर आएगा, उसका सीधा आधा करो और पावर लगा दो। उसके अलावा योगफल निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, एक पावर बढ़ाकर -1 करना है, नीचे सीधे ही -1 करना है और भाई काट पीट कर उत्तर निकाल देना है। तो भाई ये हो गया हमारा गुणनखंड। तो इस वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, उनकी आप संख्या कैसे निकाल सकते हो, कुल गुणनखंडों की संख्या आप कैसे निकाल सकते हो, सम और विषम या भाई पूर्ण वर्ग जो गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या को आप कैसे निकाल सकते हो। उसके अलावा गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाल पाओगे, और भाई गुणनखंडों का अगर आपको गुणनफल करना हो तो उन्हें आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो अगर भाई आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई हमारे वीडियोज को दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हो।